बीएमसी के चुनाव के नतीजों के बाद ये तो साफ हो गया है कि बीएमसी की सत्ता पर बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना बैठने जा रही है और उनका ही मेयर बीएमसी में आएगा। लेकिन जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने एक बयान दिया था, जिसके बाद ये चर्चा जोरों में होने लगी है कि क्या अभी भी उद्धव ठाकरे के पास कोई मौका है कि वो बीएमसी में अपना मेयर बैठाए। आज इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि कौन सी सिचुएशन में बीएमसी में उद्धव ठाकरे का मेयर अभी भी बैठ सकता है। एक एक करके आपको जानकारी देंगे कि क्या होंगे वो हालात जिसमें उद्धव ठाकरे अपना मेयर बैठा सकते हैं। चलिए एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ये चर्चा क्यों शुरू हुई है। दरअसल उद्धव ठाकरे ने चुनाव के नतीजों के बाद एक बयान दिया था और उन्होंने कहा कि अगर भगवान की मर्जी होगी तो उनका मेयर बीएमसी में बैठेगा। उस वक्त ये कहा जा रहा था कि उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ गठबंधन करना चाहते हैं और इस गठबंधन के चक्कर में उद्धव ठाकरे अपना मेयर बैठाएंगे, ऐसा कह रहे हैं। लेकिन इस पूरे बयान का एक बहुत ही सिस्टमैटिक आंसर है और वो आंसर है मुंबई में मेयर के चुनाव के लिए होने वाली लॉटरी। सबसे पहले हम समझते हैं कि मुंबई के चुनाव के नतीजे क्या आए हैं। मुंबई के चुनाव के नतीजों में बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 118 सीटों पर जीत हासिल की है, जो बहुमत के आंकड़े से 4 सीटें ज्यादा है। वहीं उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने 71 सीटों पर जीत हासिल की है और इन नंबर्स को अगर देख लें तो ये साफ है कि मेयर बीजेपी और शिंदे का ही बैठेगा। लेकिन कहानी में ट्विस्ट जो है वो लॉटरी सिस्टम में आ सकता है। आपको बता दूं कि बीएमसी में जब भी मेयर के चुनाव होते हैं तो लॉटरी के जरिए ये तय किया जाता है कि कौन से कैटेगरी के जो कॉर्पोरेटर्स हैं वो मेयर के चुनाव में लड़ेंगे और हर साल एक रोटेशनल होता है। पिछले चुनाव में जो मेयर था वो ओपन कैटेगरी का मेयर था, उसमें कोई भी चुनाव में उतर सकता था। लेकिन अब इस रोटेशनल पे बेसिस पर होने वाले जो मेयर के चुनाव है उसमें ओपन कैटेगरी नहीं होगी, बल्कि जो दूसरी कैटेगरीज है वो सारी होंगी। जब 22 तारीख को लॉटरी निकाली जाएंगी तो उसके अंदर जो चिट्स डाले जाएंगे उसमें एससी महिला, एससी पुरुष, ओबीसी कैटेगरी होगी, ओबीसी महिला और ओबीसी पुरुष की कैटेगरी होगी, एसटी पुरुष और एसटी महिलाओं की कैटेगरी हो सकती है। और अगर ओबीसी या एससी इन दोनों में से कुछ भी आता है तो बीजेपी और एकनाथ शिंदे अपना मेयर बैठा सकते हैं, क्योंकि उनके पास ओबीसी कैटेगरी और एससी कैटेगरी के कई सारे ऐसे कॉर्पोरेटर्स हैं जो चुनाव जीतकर आए हुए हैं। लेकिन इन दोनों ही पार्टियों का पेच उस वक्त फंस सकता है जब लॉटरी के अंदर से एसटी जो कैटेगरी है उसकी चीट निकलती है। अगर एसटी कैटेगरी की चीट निकलती है तो एसटी कम्युनिटी वाले लोग ही जो है वो इस चुनाव में उतर सकते हैं और इस पूरे चुनाव के नतीजों में ये देखा गया है कि महज 2 ही ऐसे कॉर्पोरेटर्स हैं जो एसटी कम्युनिटी से आते हैं और ये दोनों ही उद्धव ठाकरे की पार्टी से है। जो जानकारी है उसके अनुसार जो 2 एसटी कैंडिडेट्स हैं उद्धव ठाकरे के पास, एक है जितेंद्र वाल्वी जो कि वार्ड नंबर 153 से जीत कर आए हैं और एक है प्रियदर्शनी ठाकरे जो वार्ड नंबर 171 से चुनाव जीत कर आए हैं। और अगर एसटी जो है कैटेगरी आती है तो ये दोनों में से कोई एक चुनावी मैदान में होगा और इन सिचुएशंस में वोट जो है वो इन दोनों में से ही किसी को देना होगा और ऐसी सिचुएशन में उद्धव ठाकरे का मेयर मुंबई में बैठ सकता है। लेकिन ये चांसेस जो है वो 100 में से लगभग 10% है और अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें एक बार फिर से बीएमसी में उद्धव ठाकरे का मेयर देखने मिल सकता है। आपको क्या लगता है कि क्या ऐसी सिचुएशन आएगी? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो जर्नलिस्ट आदित्य के साथ सोम कनौजिया, लोकमत हिंदी, मुंबई।